इन दिस वीडियो फाइल हैंडलिंग पाइथन हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फाइल का एक और क्वेश्चन। और उसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम एक बाइनरी फाइल के अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग ओएस मॉड्यूल के। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्टेप लिख के दिखाऊंगा कि मॉडिफाई कैसे होता है। सबसे पहले मॉडिफाई करने के लिए अगर हम बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं तो हमें एक जो है वो इम्पोर्ट पिकल करना है, जो आपको इस पर यूज़ करना ही करना है। दूसरा हम इसमें इंपोर्ट करेंगे ओएस को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल को बना सकते हैं, हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। फाइल नहीं, फोल्डर को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ फाइल के ले रहे हैं तो फाइल के बारे में बात करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये होगा कि आप जब मॉडिफाई की उसमें वर्क कर रहे हैं तो आप पहले तो अपनी मेन बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, रीड बाइनरी मोड में ओपन करोगे। उसी के साथ साथ आप देखो एक और फाइल को ओपन करोगे, मैंने यहाँ पर दिखा रखा, देखो ओपन अनदर टेम्परेरी बाइनरी फाइल। एक और फाइल बनाओगे, मैंने उसको कह दिया उसका नाम हम टेम्परेरी रख देंगे, तो हम टेम्प नाम की एक बाइनरी फाइल बना देंगे और उसे राइट मोड में ओपन करेंगे। अब आप कहोगे क्यों कर रहे हैं हम क्या करेंगे, जो रीड करेंगे ना बाइनरी रिकॉर्ड्स हम जिसमें पहली मेन फाइल से, हम उनमें से उन रिकॉर्ड्स को जो हमारे सर्च रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, जिसको हमने मॉडिफाई करना है, उनको हम टेम्परेरी फाइल के अंदर भेजते जाएंगे। और जिस रिकॉर्ड को हम सर्च करके मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हम उसको चेंज करने के बाद उस टेम्परेरी फाइल में उसको भी पेस्ट कर देंगे। मतलब जिन रिकॉर्ड्स का हमारे को सर्च से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो उसमें सर्च में उसके मैच नहीं कर रहे हैं, वो तो एज इट इज़ मेन फाइल से टेम्परेरी में चले जाएंगे। और जो रिकॉर्ड हमारा सर्च होके मिल जाएगा, हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और मॉडिफाई होने के बाद उसे दोबारा इस टेम्परेरी फाइल के अंदर भेज देंगे। तो ये जो टेम्परेरी फाइल है, ये अपने अंदर पुराने रिकॉर्ड्स को तो रखे करेगा, साथ में जिस रिकॉर्ड को हमने सर्च मारा है उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करके उसको भी अपने पास रखेगा। तो उसका जो स्टेप है, देखो नेक्स्ट में क्या है, फेच ऑल द रिकॉर्ड्स। हम लूप चलाएंगे, फिर हम उसके अंदर रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। अगर वो मिल गया तो न्यू इन्फॉर्मेशन टू द टेम्प डॉट बाइनरी, मतलब टेम्परेरी फाइल के अंदर हम न्यू इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देंगे। अगर वो नहीं मिला तब क्या करेंगे, जो हमारे पुराने इन्फॉर्मेशन है मेन के, उनको हम टेम्प में डालेंगे। तो ये तो इसके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिलीट करेंगे हम मेन बाइनरी फाइल को, जो हमारी मेन बाइनरी फाइल है, और उसके नेक्स्ट में हम रीनेम कर देंगे इस टेम्परेरी फाइल को दोबारा मेन फाइल के नाम से। तो ये इसका स्टेप है, मतलब जो टेम्परेरी फाइल जो इसके अंदर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो प्लस जिसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है वो टेम्परेरी बाइनरी फाइल है। तो हम उस टेम्परेरी बाइनरी फाइल के को नेम को चेंज करके मेन बाइनरी फाइल में फिर से बना देंगे। तो ये मॉडिफिकेशन का मेथड है। अब आते हैं प्रोग्राम में कि इसे लिखेंगे कैसे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है मॉडिफाई स्टूडेंट, जिसके अंदर रोल नंबर और नेम हम पास कर रहे हैं। और मैं इसको इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ वेयर रोल नंबर नेम, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन बाइनरी फाइल के अंदर सब पड़ी है या जा रही है वो एक लिस्ट के फॉर्म में जा रही है। हम ये जो इन्फॉर्मेशन रोल नंबर नेम, ये हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे जहाँ पर उसे कॉल कर रहे हैं। और उस इससे वो क्या करेगा, जो रोल नंबर इसमें पैरामीटर में आ रहा है इसको बाइनरी फाइल के अंदर सर्च करेगा। जहाँ पर वो मिल जाएगा वो उसका जो दूसरा नाम यहाँ पर है, ये नेम करके हमने पास कर रखा है, यहाँ उसका मॉडिफाइड नेम रखेंगे, वो उसको रिप्लेस कर देगा उस नाम से, और न्यू इन्फॉर्मेशन उस रोल नंबर के साथ आपके किस में चले जाएगी, उस बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इम्पोर्ट पिकल करेंगे, फिर इम्पोर्ट ओएस करेंगे, फिर हमने क्या करा, डेफ मॉडिफाई स्टूडेंट रोल नंबर नेम और कोलन लगा दिया। तो हमने पहली 3 लाइन तो हमने ये लिख दी। अब हमने क्या करा, हमने एक FR बनाया और एक FW बनाया। इसके अंदर FR में हमने स्टूडेंट डॉट DAT खोली, जिसके अंदर देखो राइट साइड में मैंने दिखा रखा ये रिकॉर्ड है। बाइनरी फाइल के अंदर के रिकॉर्ड तो हम ओपन करके भी नहीं समझ सकते कि क्या लिखा है, लेकिन मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल कि ये रिकॉर्ड है उसके अंदर। और दूसरा मैंने FW बनाया है, जो temp डॉट DAT है वो है क्या है, राइट बाइनरी में ओपन है। मतलब स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हम टेम्प में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने एक को रीड में ओपन करा, एक को मैंने राइट में ओपन कर दिया, और देखो मैंने दिखा दिया कि इस समय temp डॉट DAT जो है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट लाइन में देखो हमने क्या करा, जब मैंने इस फंक्शन को जो मैंने ऊपर बना रखा है ना, जब नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैंने राइट साइड में देखो नीचे बॉटम में मैंने लिखा है मॉडिफाई स्टूडेंट 102 मोहित। तो मेरे को रोल नंबर 102 को सर्च करना है किसके अंदर, स्टूडेंट डॉट DAT के अंदर, और जहाँ पर वो मिलेगा उसका जो नाम वहाँ लिखा हुआ उसे हटा के इस नाम को वहाँ करना है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो 102 देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसका नाम ABC है, और उसे मेरे को क्या बनाना है, मोहित बना देना है। ये
डेटा जो है मैंने देखो यहाँ लिख दिया एंड डेटा इक्वल्स टू लिस्ट के फॉर्म में मैंने रोल नंबर नेम को ऐसे करके रख दिया, तो रोल नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया, मतलब 102 और मोहित ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके स्टूडेंट डॉट डी के अंदर पड़े सारे रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे और उनको यहाँ पर सर्च में डालेंगे। तो सबसे पहले जब हम बाइनरी में काम करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि हमें ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है और उसके अंदर वाइल ट्रू आता है, ट्राई के नीचे वाइल ट्रू आएगा, एक्सेप्ट में EOFERR आएगा, ये एरर वाला लाइन जो लिखी है EOFERROR, ये क्या करेगा, आपका जो भी एक्सेप्शन निकलेगा उस पर आपको स्टॉप करेगा, मतलब उसको आने से रोकेगा। अब वाइल ट्रू का मतलब है ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे रिकॉर्ड रीड नहीं हो जाते, उसके बाद भी चलेगा। और जब ये उसके बाद जब ये आखिरी रिकॉर्ड रीड करने के बाद चलेगा तो ये एक्सेप्शन फेंकेगा। वो एक्सेप्शन जो है वो कौन पकड़ेगा, ये एक्सेप्ट पकड़ेगा। तो हमें उसी एक्सेप्ट के अंदर कुछ क्या लिखते हैं, पास लिख देते हैं, जिससे वो एरर आपके स्क्रीन में डिस्प्ले ना हो। अब वाइल ट्रू के नीचे तुम क्या करोगे, हम इसके अंदर डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड FR, FR कौन है, स्टूडेंट डॉट DAT। तो अभी ये क्या करेगा, ये पहला रिकॉर्ड को रीड करेगा। वो पहला रिकॉर्ड कौन सा होगा, अगर देखें तो 101 सैम, वो किसके अंदर आएगा, डेटा के अंदर आएगा। अब हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। तो 0 प्लेस में क्या होगा, रोल नंबर होगा, 1 में क्या होगा, नेम होगा। तो मेरे को क्या चेक करना है, रोल नंबर चेक करना है। तो मैंने क्या लिखा, देखो इफ डेटा 0 इक्वल्स टू रोल नंबर, रोल नंबर कौन सा है 102, और यहाँ पर डेटा ऑफ 0 में पहले रिकॉर्ड में क्या है, ये वाला 101 सैम। तो 0 में कौन है, 101, तो 101 क्या इस रोल नंबर से मैच कर रहा है, इसके पास रोल नंबर कौन सा है 102, तो कहेगा नहीं। तो अगर नहीं कहेगा तो कहाँ जाओगे अब इसके, एल्स में। तो एल्स में तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे पिकल डॉट डंप डेटा, डेटा के पास कौन सा रिकॉर्ड है जो यहाँ से आया है 101 सैम, उसको FW के अंदर ट्रांसफर करो। FW कौन है, टेम्प डॉट DAT। तो ये क्या करेगा, उसको देखो यहाँ पर ये टेम्प के अंदर एक रिकॉर्ड पहला आ गया, सेम वही कॉपी हो गया, ये पहला रिकॉर्ड चला गया। अब वो किस में जाएगा, सेकेंड रिकॉर्ड में, वो कौन सा है 102 ABC। तो क्या कहेगा वो कहेगा क्या, डेटा के 0 में, मतलब 102 इज इक्वल्स टू रोल नंबर, वो कहेगा करेक्ट है। तो वो क्या कहेगा, आप पिकल डॉट डंप एंड डेटा कॉमा FW, एंड डेटा कौन है, जो हमने यहाँ पर ऊपर बना रखा है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो नया रिकॉर्ड है वो है। तो ये रिकॉर्ड अब यहाँ से टेम्प के अंदर जा करके ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही वो क्या करेगा, थर्ड रिकॉर्ड को भी चेक करेगा, क्या 103 उससे मैच है, नहीं। अब उसको भी वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को भी वो इसके अंदर एज इट इज़ कॉपी करेगा। तो चेंज कौन सा हुआ, 102 हुआ, कैसे हुआ, इस वाली लाइन से हुआ जब यहाँ पर मैच करा। अब हमारे सारे रिकॉर्ड इसके अंदर चले गए। अब ये एक फाइल जो है आपका, वाइल क्या करेगा, एक जगह पे आके जब सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे तो ये रुकेगा तो नहीं, लेकिन एक्सेप्शन फेंकेगा, और उस एक्सेप्शन को फेंकने पे ही रुकेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कहीं ब्रेक नहीं लिखा है। तो वो कहाँ जाएगा, इस एक्सेप्ट EOFERROR के पास, वहाँ पर हमने क्या लिखा है, पास। पास का मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है उसको पास कर दो, मतलब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और सीधे उसको वहीं पर रोक दो, तो ये वहीं रुक जाएगा। अब जब ये बाहर आएगा ना, तो सबसे पहला अब हमारा क्या काम है, हमारे को ये स्टूडेंट डॉट DAT के अंदर 102 ABC है, इसे हटाना है। हमें वहाँ पर क्या चाहिए, 102। तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप बाइनरी में उसको चेंज कर सको, हम इसमें हमारा कोई हमारे पास मेथड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम OS वाला जो लाइन है ना, OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो ये मॉड्यूल है, हम इसको यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे OS डॉट रिमूव ब्रैकेट में स्टूडेंट डॉट DAT। तो वो क्या करेगा, इस स्टूडेंट डॉट DAT को आपके सिस्टम में से डिलीट कर देगा, मतलब परमानेंटली हटा देगा। रिमूव का काम है उसको डिलीट कर देना। और उसी की नेक्स्ट लाइन में हम एक और लाइन लिखेंगे, OS डॉट रीनेम ब्रैकेट टेम्प डॉट DAT, मतलब जो आपकी फाइल है जिसका नाम चेंज करना है पहले वो आएगा, और किस में उसको चेंज करना है फिर उसके बाद नेक्स्ट में राइट साइड में आप लिखोगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्प डॉट DAT का नाम अब आप स्टूडेंट डॉट DAT कर दो। तो ये जैसे ही इसे चेंज करेगा तो अब आपकी फिर से स्टूडेंट डॉट DAT क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो अब किस रिकॉर्ड के साथ होगी, 102 मोहित के साथ होगी। तो ये यहाँ पर जो मैंने दिखाया कि जो टेम्प फाइल थी वो चेंज हो गई, स्टूडेंट डॉट DAT बन गई। ये प्रोसेस है आपके मॉडिफिकेशन का। तो बोर्ड में वो क्या करेगा, इनमें से कुछ लाइनें जो है मिसिंग हो जाएंगी, तो ये वाली लाइनें याद कर लो कि कौन सी लाइन कैसे आती है। रिमूव और रीनेम की आपको लाइन पता होनी चाहिए कि इसमें यूज़ होता है।